हेलो स्टूडेंट, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट, फाइनली उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर आई है जो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास के परीक्षा का फॉर्म इस साल नहीं भर पाए थे। तो वे स्टूडेंट फाइनली इस साल परीक्षा फॉर्म भर के उनको भी पास डिक्लेयर किया जाने वाला है। और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको परीक्षा देनी पड़ेगी, सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं फाइनली माध्यमिक शिक्षा मंडल को और से 6 जुलाई को आदेश जारी कर दिया गया है। तो आदेश को मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो आदेश में ओनली इतना ही कहा गया है। पहला आप जो पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी कक्षा 10वीं और 12वीं की, वह आपकी 29 मार्च रखी गई थी। उसके बाद भी पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी ओर से परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तो भर दिया था पर उसका जो पेमेंट होता है परीक्षा फॉर्म का वह उसको सबमिट नहीं किया था। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फाइनली बहुत बड़ा डिसीजन बोर्ड की ओर से लिया गया है। तो क्या डिसीजन लिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सबसे पहले फोर्थ पॉइंट देखिए जिसमें कहा गया है कि मंडल के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी वर्ष 2021 के आयोजन नहीं किए जाने संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत भी मंडल को ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जिनमें कुछ प्रकरणों में प्रवेश सूची में नाम दर्ज है किंतु परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए तथा शुल्क भी जमा नहीं किया गया था। परीक्षा फॉर्म भर दिए गए किंतु शुल्क जमा नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा परीक्षा फॉर्म भरवा कर अथवा शुल्क जमा करवा कर प्रवेश पत्र जारी करने की मांग की गई है। तो मतलब स्टूडेंट देखिए, जब आपकी कक्षा 10वीं के और 12वीं की परीक्षा कैंसिल की गई थी, आपकी कक्षा 10वीं की परीक्षा कैंसिल करने को आदेश आपका फाइनली 14 मई को जारी किया गया था और आपकी कक्षा 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने का आदेश 2 जून को जारी किया गया था। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना मतलब परीक्षा फॉर्म तो भर दिया था पर उसका पेमेंट नहीं किया था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भी नहीं भरा था और ना ही पेमेंट किया था। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए फाइनली बोर्ड की ओर से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो भाई किस तरीके से पास हो सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट को एग्जाम देने होंगे, आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पहला पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें परीक्षा फॉर्म भरे गए किंतु शुल्क जमा नहीं किया गया, संबंधी आवेदन मंडल को परीक्षा निरस्त करने की तिथि के पूर्व हाई स्कूल के लिए 14 मई तथा हायर सेकेंडरी के लिए 2 जून के पूर्व प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे प्रकरणों में छात्रों की शुल्क जमा कराकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए क्या हुआ है कि कक्षा 10वीं के और 12वीं के परीक्षाओं का दोनों का बता रहा हूँ। कक्षा 10वीं की आपकी जो परीक्षा कैंसिल हुई थी वह आपकी 14 मई को आदेश जारी किया गया था, और कक्षा 12वीं की जो परीक्षा कैंसिल थी वह आपकी 2 जून को कैंसिल की गई थी। इसका जो मतलब आदेश जारी कर दिया गया था। उसके पहले अगर आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया था, मतलब आपने 14 मई और 2 जून से पहले आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया था कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, और आपने उसका पेमेंट नहीं किया था, मतलब आपका जो परीक्षा फॉर्म था उसका पेमेंट नहीं किया था, तो ऐसे में स्टूडेंट आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, आप फाइनली इसका पेमेंट कर दीजिए। आपको फाइनली इस साल पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिन्होंने 14 मई और 2 जून से पहले फॉर्म तो भर दिया था पर उसका पेमेंट नहीं किया था, तो वे स्टूडेंट फॉर्म का पेमेंट करके फाइनली इस साल पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। मतलब आपका जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट है आपके फाइनली इस साल जो भी रिवीजन टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट वगैरह उसके अकॉर्डिंग फाइनली आपका बन जाएगा सभी स्टूडेंट की तरह। और जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था तो उनका भी फाइनली रिजल्ट आपके जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट है उसके आधार पर बनाकर आपको फाइनली पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट फाइनली आप अपना पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने आपका जो परीक्षा फॉर्म है आपके 14 मई से और 2 जून से पहले भर दिया था तो आप अपना पेमेंट जल्दी से कर दीजिए, फाइनली आपको भी पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कौन से स्टूडेंट है जिनको एग्जाम देना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं काफ़ी बड़ा पॉइंट है, तो इसको आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। मतलब देखिए, आपके कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का बता रहा हूँ। आपकी जो कक्षा 10वीं की परीक्षा थी उसको यहाँ पर 14 मई को कैंसिल किया गया था, और आपकी कक्षा 12वीं की परीक्षा को 2 जून को कैंसिल किया गया था। अगर आपने इन दोनों परीक्षाओं को कैंसिल करने के बाद आपने आवेदन मतलब आपका परीक्षा फॉर्म भरा था और उसका पेमेंट भी कर दिया था, अगर आपने पेमेंट भी नहीं करा, अगर आपने 14 मई और 2 जून के बाद आपका परीक्षा फॉर्म भरा था, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी खबर है, उनके भी फाइनली इस साल एग्जाम्स को ले लिए जाएंगे। मतलब जिन्होंने आपके जो एग्जाम कैंसिल करने को आदेश जारी किए गए थे 14 मई और 2 जून को आदेश जारी किए गए, तो उसके बाद अगर आपने आवेदन करा था, फॉर्म भरा था, तो उन स्टूडेंट के भी फाइनली एग्जाम्स लिए जाएंगे। आपको इस साल पास नहीं किए जाएंगे स्टूडेंट, मतलब और अदर स्टूडेंट की तरह अगर आपने 14 मई और 2 जून के बाद आवेदन कराया तो आपको ये भी फाइनली एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो आपकी जो एग्जाम्स लिए जाएंगे वे फाइनली अगस्त या सितंबर के मध्य में कभी भी लिए जा सकते हैं। उन स्टूडेंट को मैं क्लियर कर देता हूँ जिनका इस साल एडमिशन नहीं हुआ था तो उनके यहाँ पर फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। ओनली उन स्टूडेंट के लिए यह सुविधा दी जा रही है जिनके यहाँ पर इस साल एडमिशन तो हो गए थे
पर वे अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब स्टूडेंट आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, स्टूडेंट देखिए इस साल आपकी जो सारी कुछ आगे की पढ़ाई है वो ऑनलाइन चलने वाली है, चाहे आपकी कक्षा 11वीं की हो, 12वीं की हो, कक्षा 10वीं की हो, 9वीं की हो, आपकी ऑनलाइन चलने वाली है, क्योंकि कोविड की जो थर्ड लहर है उसका खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में आपके स्कूल बिल्कुल भी नहीं खुलने वाले, तो आपको काफ़ी सारे डाउट्स आएंगे पढ़ाई में। तो आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट मैं अब आपको बताऊंगा न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप में। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, फिर फ़ोन नंबर से इजीली इसको साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे आप टाइप करके सबमिट कर दें। फिर फ्लो ऐप 60 सेकंड में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क फ्लो ऐप। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ एंड यूज कोड GYA006। तो स्टूडेंट अगर आपके मन में इससे के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9171123028 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।